नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। सीएम विष्णुदेव साय आज राजनांदगांव में नामांकन रैली में होंगे शामिल। बिलासपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ में जुटेंगे बीजेपी के दिग्गज। 6 अप्रैल को कवर्धा आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 8 अप्रैल को पीएम मोदी बस्तर में जनसभा को करेंगे संबोधित। चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री पर दिए आपत्तिजनक बयान पर जताया खेद। कहा वो करते हैं खेद व्यक्त, बयान को तिल का ताड़ न बनाया जाए। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त जारी। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिली राशि। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जानकारी। दुर्ग में कॉलेज छात्र पर चाकू से हमला। दीपक नगर में गर्ल्स हॉस्टल के पास हुई वारदात। उधर कोरबा में 2 युवकों में मारपीट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिलाईगढ़ से मिल रही बड़ी खबर के साथ। फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं ग्रामीण। 70 से ज्यादा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। मरीजों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। ऐसी जानकारी है। रानीगढ़ में दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने गए थे ये सभी लोग। कार्यक्रम में भोजन करने के बाद सबकी तबियत बिगड़ी है और इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे बिलाईगढ़ से, जहां पर 70 से ज्यादा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं सब और दशगात्र में ये खाना खाने गए थे इसी दौरान, और इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। मेघनाथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं इसी खबर पर। तो मेघनाथ, दशगात्र में खाने गए थे, क्या खाने में कोई समस्या थी या फिर क्या बात सामने आ रही है? देखिए, जैसे कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि खाने में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके कारण जो वहाँ दशगात्र में शामिल हुए थे लोग, बच्चे बुजुर्ग और महिलाएं, उनको फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा है। और ये फिलहाल ये मामला सामने नहीं आया कि कारण क्या था, लेकिन खाने की वजह से ये पूरा मामला हुआ है। दूसरी बात, इसमें 70 से अधिक जो बच्चे बुजुर्ग और जो महिलाएं वो ग्रसित हुए हैं और सभी का इलाज अभी जारी है, और जिसमें से 3 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल बलौदाबाजार भेजा गया है। जी, तो मेघनाथ, ये बच्चे ज्यादातर शामिल दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। तो क्या बच्चों की हालत खतरे से बाहर है अभी? हाँ, फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर है, लेकिन एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और साथ ही जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी है, उन्होंने गांव में कैंप लगवाया है और लगातार जो वहाँ के बीएमओ हैं और जिला स्वास्थ्य अधिकारी खुद वहाँ की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये जो फूड पॉइजनिंग से ग्रसित लोग हैं, उन्हें उचित इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम क्या कह रही है? स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है बीएमओ के द्वारा, और जिला स्वास्थ्य अधिकारी खुद वहाँ पर स्वयं जाकर वहाँ पर जो कैंप था उसका निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार जो वहाँ पर भर्ती लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्हें उचित इलाज दिया जा रहा है। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं रायपुर से बड़ी खबर है। 20 किलो के चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। जब्त चांदी की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वाहनों की चेकिंग के दौरान ये चांदी जब्त किया गया है। मौधापारा थाना पुलिस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तो रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार चेकिंग की जा रही है और 20 किलो के चांदी के जेवर जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत 10 लाख रुपए के करीब है और वाहनों की चेकिंग के दौरान ये चांदी का सामान जब्त किया गया है। मौधापारा थाना पुलिस इस पूरी कार्रवाई को फिलहाल कर रही है और जांच पड़ताल कर रही है। तो लाखों के गहने जब्त किए गए हैं और लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है हर चेक पोस्ट पर चेकिंग की जा रही है गाड़ियों की, और जो वैध दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे हैं उनके सामानों को भी जब्त किया जा रहा है। तो जब्त चांदी की कीमत 10 लाख रुपए है, जिसे वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है और साथ ही अब मौधापारा पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देखिए, रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, राजधानी से, जहां पर लाखों के चांदी के जेवरात जब्त हुए हैं। तहसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, क्या है अपडेट?
देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता शुरू होते ही जो कह सकते हैं कि शहर की सीमाओं समेत जो शहर के अंदरूनी थाने हैं वहां पे सघन चेकिंग अभियान किया जा रहा है। और जिस तरीके से नियमानुसार जो पैसा और जो सामान है वो उसको चेकिंग की जा रही है, उसी क्रम में लगातार रायपुर पुलिस को बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। उसमें अगर बात करें पिछले दिनों अभी तक की अगर बात करें तो 70 से 80 लाख रुपए की नकदी बरामद कर चुकी है। उसी क्रम में अगर सामान की अगर बात करें तो कल मौदापारा थाना के सामने भी चेकिंग पॉइंट लगाया गया था। उसमें करीब अगर 20 किलोग्राम चांदी के जेवर, कीमत अगर 10 लाख रुपए की बात करें तो उसमें कार को रोक के चेक किया गया था, उसमें ये सामान निकला। उसमें हालांकि 4 लोग थे, वो कारोबारी थे, लेकिन मौके पे कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए कि कहाँ ले जा रहे थे, किसके लिए ले जा रहे थे। तो उसको जब्त करके आयकर विभाग को सूचना दी गई और अभी आयकर विभाग उनको पूछताछ कर रहा है। तो इस तरीके से जिस तरीके से कह सकते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद लगातार इस तरीके की चेकिंग में पुलिस को सफलताएं मिल रही हैं। और ये सामान जो है जो कह सकते हैं कि चाहे वो कारोबार से जुड़ा हो चाहे कुछ हो, लेकिन उसके वैध दस्तावेज नहीं मिलने पे पुलिस उसको जब्त कर ले रही है। तो एक बड़ी सफलता भी यहाँ पे मौदापारा थाना पुलिस को कल रात में मिली है। जी शुक्रिया तहसीन जानकारी के लिए। तो वहीं अंबिकापुर में आग की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। खेत में लगी आग की चपेट में आने से किसान की मौत हुई है। किसान ने फसल लेने के बाद खेत में खुद आग लगाई थी और आग को फैलने से बचाने के दौरान यह हादसा हुआ, उसकी मौत हो गई। लखनपुर के बिनकरा गांव की घटना बताई जा रही है। तो आपको भी पता होगा कि खेत में जब भी फसल काटने के बाद उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए उसमें आग लगाई जाती है और इसी वजह से किसान उसकी चपेट में आ गया। हालांकि कहीं ना कहीं इसे लापरवाही कहेंगे क्योंकि किसान ने खुद आग लगाई थी और खुद ही उसकी चपेट में आ गया। फिलहाल लखनपुर का यह मामला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाले में जेल में बंद सूरज चौखानी की जमानत याचिका पर रायपुर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। स्पेशल जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सूरज चौखानी पर ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी के साथ मिलकर सट्टे के पैसे को शेयर मार्केट के जरिए व्हाइट मनी में बदलकर फर्जी बैंक खातों के जरिए विदेश में भेजने के आरोप है। सूरज को ईडी ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था। तो वहीं हिमाचल पुलिस ने रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद नीतीश दीवान को प्रोडक्शन वारंट पर साथ ले जाने का आवेदन लगाया है, जिसके बाद प्रोडक्शन वारंट जारी करने से पहले दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को हिमाचल पुलिस अपने किसी भी कोर्ट का आदेश लिए बिना रायपुर आ गई थी। हिमाचल पुलिस के मुताबिक उनके राज्य के कांगड़ा जिले के धर्मशाला थाना में दर्ज एफआईआर में आरोपी नीतीश दीवान से पूछताछ करनी है। बताया जा रहा है कि हिमाचल में भी करीब 100 से ज्यादा बैंक खाते फर्जी तरीके से खोले गए हैं और उसमें महादेव ऐप के जरिए कमाए पैसे जमा करवाकर विदेश में भेजने का खुलासा हुआ है। हाँ, नीतीश दीवान जो है उसके संदर्भ में एक एफआईआर हिमाचल प्रदेश पुलिस धर्मशाला में दर्ज है, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उस इन्वेस्टिगेशन के मद्देनज़र वहाँ से पुलिस आई थी और वो चाह रहे थे कि उसको अपने साथ ट्रांजिट रिमांड में यहाँ से लेके जाएं फर्दर पूछताछ के लिए और उनके द्वारा प्रोटेक्शन वारंट जमा किया गया है सक्षम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा और माननीय न्यायालय ने उसको स्वीकार किया है और उसका भी संबंधित जो विस्तृत ऑर्डर है वो कल ही उपलब्ध हो पाएगा। अंबिकापुर से खबर है, प्रेमिका की आत्महत्या के मामले में प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 साल से प्रेमिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता था प्रेमिका के गर्भवती होने पर शादी से इनकार कर दिया। नाराज प्रेमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांधीनगर पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर प्रेमिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर रहा था आरोपी और उसके बाद जब प्रेमिका ने शादी के लिए अपना प्रस्ताव रखा तो प्रेमी ने इनकार कर दिया और उसी चक्कर में जो प्रेमिका है उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, जिसके बाद अब प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो भाई अंबिकापुर से एक और बड़ी खबर है। दुष्कर्म की कोशिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। परिजनों के आ जाने पर आरोपी फरार हो गया था। मणिपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। तो दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को भी यहां पुलिस ने अपनी तत्परता के साथ गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि दुष्कर्म का प्रयास ये कर रहा था, लेकिन परिजनों के आ जाने पर वो फरार हो गया था, जिसे अब पुलिस ने धर दबोचा है। बलौदाबाजार जिले के बहुचर्चित सेक्स रैकेट और हनी ट्रैप मामले में बुधवार को गिरोह के 3 प्रमुख आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। मुख्य आरोपी दुर्गा टंडन और प्रत्यूष उर्फ मोंटी मरैया को बनारस से और आरोपी रवीना टंडन को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 2 दिन पहले बलौदाबाजार के वकील महान मिश्रा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मामले में अब तक 4 प्रार्थियों के शिकायत पर गिरोह के 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एडिशनल एसपी ने बताया कि अब तक 4 पीड़ितों से गिरोह ने ब्लैकमेलिंग कर करीब 41 लाख रुपए वसूले थे। और वहीं इस गिरोह के मास्टरमाइंड शिरीष पांडे, पुष्पा फेकर और फर्जी पत्रकार आशीष शुक्ला अब तक फरार है। आपको बता दें कि ये गिरोह पिछले 1 साल से बलौदाबाजार शहर में सक्रिय थे, जो फिल्मी स्टाइल में शहर के बड़े व्यापारी को अपने जाल में फंसाकर कॉल गर्ल को उनके पास भेजते थे। इसके बाद उनकी तस्वीर और वीडियो बना लेते थे, जिसके एवज में ब्लैकमेलिंग कर मोटी रकम वसूली करते थे। प्रारंभिक जो पूछताछ हुआ है उसमें जो 4 विक्टिम ने हमें इसके अलावा एक पुष्पमाला फेकर, हीराकली बंजारे, आशीष शुक्ला और शिरीष पांडे की इसमें इन्वॉल्वमेंट बताया है। इनका नाम खोला गया है, इनके धरपकड़ प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में ये आरोपी फरार हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार लगी हुई है। इसमें साइबर सेल का भी सहयोग लिया जा रहा है और जल्द से जल्द हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे। नवरायपुर के राज्य साइबर थाना पुलिस ने बीजेपी आईटी सेल की फेक आईडी बनाकर मैसेज भेजने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से छेड़छाड़ की धाराएं लगाई गई हैं। भाजपा आईटी सेल के स्टेट कोऑर्डिनेटर सुनील पिल्लई की शिकायत के अनुसार सोशल मीडिया एक्स पर फर्जी आईडी के जरिए फेक न्यूज पोस्ट किया जा रहा था, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी। एआईजी तकनीकी सेवा कवि गुप्ता ने बताया कि इस मामले की जांच में कई अहम तथ्य सामने आए। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। सुनील पिल्लई जी द्वारा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी का एक फेक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट बनाया गया है और जिसमें कुछ भ्रामक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। शिकायत के आधार पे राज्य साइबर पुलिस थाना द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है और इसमें विवेचना की कार्रवाई जारी है। तो वहीं रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी पर सिंहदेव ने हमला बोला है। पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक्स में पोस्ट किया है। सिंहदेव ने बीजेपी को भ्रष्टाचारी जुटाव पार्टी बताया है। बीजेपी ने सत्ता के लालच में भ्रष्टाचारियों पर फूल बरसाए हैं, ये टीएस सिंहदेव का कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं, लॉन्ड्री सर्विस निकली। तो बड़ा बयान उन्होंने दिया है। बीजेपी सरकार पर सीधे सीधे उन्होंने तंज कसा है और साथ ही कहा है कि सत्ता के लालच में बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों पर फूल बरसाए हैं। और साथ ही एक और बड़ा बयान उन्होंने दिया कि बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं बल्कि लॉन्ड्री सर्विस निकली है। तो टीएस सिंहदेव का ये बड़ा बयान, पूर्व मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उन्होंने इस बार एक बड़ा बयान दिया है, एक्स पर पोस्ट किया है और बीजेपी को भ्रष्टाचारी बताया है, जुटाव पार्टी बताया है। चलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शेड्यूल आपको बता दें। 2 जिलों के दौरे पर आज सीएम विष्णुदेव साय रहने वाले हैं। दोपहर 12 बजे राजनांदगांव जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे की नामांकन रैली में वो शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे सीएम और बिलासपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें वो शिरकत करेंगे। और साथ ही सीएम प्रत्याशी तोखन साहू के लिए प्रचार भी करेंगे। शाम 5 बजे बिलासपुर से वो रायपुर लौट आएंगे। तो बिलासपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता ब्रजेश साहू भाजपा में प्रवेश करेंगे। सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में वो प्रवेश करेंगे। ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश साहू सीएम साय की मौजूदगी में भाजपा प्रवेश होगा। बेलतरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो बड़ी खबर है, लगातार भाजपा का कुनबा बढ़ता जा रहा है। जो दूसरे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। और इस बार एक बड़ी खबर है, ब्रजेश साहू बीजेपी में शामिल होंगे। ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आपको बता दें, और सीएम साय की मौजूदगी में ये भाजपा में प्रवेश करेंगे।
छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी के खिलाफ लाठी पकड़ने वाला और मोदी का सिर फोड़ने वाला चाहिए। उनके बयान पर भाजपा नेताओं ने जबरदस्त विरोध जताया। इसके बाद महंत ने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि उनकी बातों से बुरा लगा है तो वो खेद व्यक्त करते हैं। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। और जो मैंने हाना और छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता। लोकसभा चुनाव को लेकर कोरबा के केल्हारी में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर, विधायक रेणुका सिंह, भैयालाल राजवाड़े और भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे उपस्थित रहीं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने कांग्रेस पर कई मुद्दों पर निशाना साधा है। दिल्ली के रिमोट से साज सरकार के चलने वाले कांग्रेस के तंज का जवाब भी दिया है। सुनिए। भूपेश जी छत्तीसगढ़ चला रहे थे तो आधे कलेक्टर अंदर चले गए हैं। भूपेश जी भी अब इंतजार में हैं। उधर केजरीवाल जी गए हैं। सरकार जो चले, सरकार ईमानदार रहे, सरकार काम करे, और सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी जाती है। सरकार को काम करने की स्वतंत्रता होती है। भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है। ये परंपरा कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। जांजगीर के भाजपा कार्यालय में भाजपा नेता अनुराग सिंह ने प्रेस वार्ता ली और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने वाले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पर तंज कसा। मीडिया से बात करते हुए अनुराग सिंह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करना छत्तीसगढ़ के नेचर के खिलाफ है। जो प्रधानमंत्री जी का सर फोड़ने की बात कही है, ये सर फोड़ने का, इससे न भाजपा के कार्यकर्ता तो आहत है ही है, इससे छत्तीसगढ़ में 72 लाख महतारी वंदन की माताएं बहनें आहत। और ये सब लोग मिलकर सबक सिखाएंगे महंत जी को भी, उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत को भी कोरबा में, और खुद भूपेश बघेल को जो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीट कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। कल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। दीपक बैज भी शामिल होंगे। राजनांदगांव जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। दोपहर 12 बजे राजनांदगांव रवाना होंगे सीएम साहब। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के नामांकन रैली में होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे सीएम साहब बिलासपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उत्साह बढ़ाएंगे। 2 दिग्गजों का छत्तीसगढ़ दौरा है। 6 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह कवर्धा आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार करेंगे। 8 अप्रैल को पीएम मोदी बस्तर में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कोरबा के केल्हारी में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के दिग्गज मौजूद रहे। कांकेर में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्णचंद कोको पाढ़ी और प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी वीरेश ठाकुर के लिए घर घर जाकर वोट मांगने के निर्देश दिए। बिलासपुर में कांग्रेस ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया, जिसमें कई पदाधिकारी, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। चुनाव को लेकर चर्चा हुई। राजनांदगांव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने पहुंचे अजय पाली ने सबका ध्यान खींचा। नींबू मिर्च की माला पहनकर नामांकन भरने पहुंचे अजय पाली। कोंडागांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चरणदास महंत के बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। विवादित
बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दुर्ग आईजी ने इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर की बैठक ली। इस दौरान कांकेर, मोहल्ला मानपुर समेत आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ सरहदी जिले में आपसी तालमेल बढ़ाने पर चर्चा हुई। यस बैंक में अवैध खाते खुलवाकर करोड़ों के लेन देन के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आयकर विभाग ने बताया कि जुर्माना लगाने के बाद मामले को क्लोज कर दिया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के परिजन को 2.5 लाख रुपए मुआवजा तत्काल देने का आदेश जारी किया। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए दी जाएगी। जशपुर के फरसाबहार तहसील का रिश्वतखोर क्लर्क मोहन भगत को सस्पेंड कर दिया गया है। हितग्राहियों से वसूली के लिए उनके घर पहुंचा था क्लर्क। जानकारी मिलने पर वरिष्ठ अधिकारी ने कार्रवाई की। जशपुर में बदमाश विक्की घासी को जिला बदर कर दिया गया है। इसको लेकर कलेक्टर ने आदेश दिया है। बदमाश विक्की के खिलाफ चोरी, नकबजनी, छेड़छाड़ और मारपीट जैसे अपराध दर्ज हैं।